नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। इनका व्लॉग मैंने बहुत देखा है और आज अभी मैं ऐसे घूम रही थी और मुझको मिल गई हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहन, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम वैशाली है। हाँ। और क्या मुझे चैनल का नाम बताना है? बिल्कुल। ओके, क्योंकि ये पूछना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं एक्सट्रीम रोड से हूँ और हमारा स्लोगन है दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और ये व्लॉग्स जो हम बनाते हैं वो पैशन के लिए बनाते हैं और मुझे खुशी है कि इस रिलीजियस व्लॉग में मैं आज यहाँ पर अयोध्या में हूँ। आपको बता दें तो ये बॉम्बे से चल के यहाँ पे आई हैं। जी बिल्कुल। जी, मैं वैसे मुंबई में रहती हूँ, लेकिन अब मैं ये समझ सकती हूँ कि आई एम एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द होल इंडिया। सो मैं हर जगह जाती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मेरा अपना सा ही शहर है। तो मैं अयोध्या में आई हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी और शहर में आई हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक महिला हैं और मैं पुरानी सभ्यता संस्कृति की नहीं बात कर रही हूँ, मैं आजकल के जनरेशन में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि आप एक महिला हैं और आप ट्रैवल करती हैं, बाहर निकलती हैं। तो आप क्या देखती हैं कि समाज पहले से बदल गया है या आज भी वो सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों को फेस करनी पड़ती है जो शायद हमें नहीं हमारा भी हक है इस देश में उतना ही, लेकिन आपको लगता है क्या हमें उतना मिलता है? जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो क्लियर कर दे रही हूँ। जैसे आप एक ट्रेन में बैठी हैं, ठीक है, और जिस तरीके से लोग घूरते हैं या जिस तरीके का मतलब ग्रुप बैठा है 4 लड़कों का, तो वो जिस तरीके से इनडायरेक्टली बोलते हैं, क्या आपने ये सारी चीज़ें फेस की हैं या आपके लिए सही रहता है? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि फीमेल्स के मतलब जो स्वभाव होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मुझ जैसी फीमेल जो है वो अगर 4 आदमी कुछ मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं बिल्कुल उनको सामने जवाब दे दूँगी। और अक्सर सॉरी टू से या आई एम प्राउड टू से कि मेरी पर्सनालिटी वैसी होती है कि वो डेयर नहीं करते हैं। पहले तो जो करते हैं उनको मुझे जवाब देना आता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आपका खुद का स्वभाव है जो आपको कई चीज़ों से जो है वंचित रखता है। तो आपको लगता है कि जो लड़कियां सहमी होती हैं उनसे ज़्यादा ऐसी ईव टीजिंग वाला मामला आता है? नो, आई वोंट से दैट कि सहमी होती है उससे ईव टीजिंग मुझे भी होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती हैं। कुछ लोग हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी से डरे, कुछ लोग नहीं भी डर सकते हैं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि दबाने वाले को तो सारे दबाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप दबने वालों में ना रहो और दबाओ भी मत दूसरों को, लेकिन वैसे रहो कि कोई आपको दबा ना सके। और हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि फ़ीमेल को आफ्टर ऑल दिस इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, नॉट ओनली हियर, यहाँ पे नहीं सारे जहान में है। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है। मैं खुद एक ट्रेन ब्लॉगर हूँ, मैं अकेली सोलो ट्रेन ब्लॉगिंग करती हूँ और मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि कोई मुझे चिढ़ा रहा हो या मुझे कुछ बोल रहा हो। इन केस अगर कोई एक आधा भी अगर कुछ ऐसा कर देता है, पहले तो कैमरा देखकर डर ही जाते हैं, तो इसलिए मेरे साथ थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। लेकिन जिसके पास कैमरा नहीं है और वो जा रहे हैं तो शायद जो है आपको कुछ ऐसे मतलब एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ सके। बट आई डोंट थिंक दैट आज की तारीख में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रेन में अब ट्रैवल करना काफ़ी सेफ़ है। पहले मुझे ऐसे लग रहा था, मैंने आपने शायद देखा होगा कि राजधानी का भी मैंने व्लॉग किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट AC का व्लॉग किया था। तो उसमें सिंगल भी आप हो सकते हैं, क्योंकि 4 ईयर होते हैं, और उसके अंदर अगर आप अकेली लड़की हैं और 3 दूसरे जो है वो कोई और भी हो सकते हैं। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन उठाया था कि अगर ऐसा हो तो, लेकिन सारी महिलाओं ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं फील होता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कूप मिल जाता है फर्स्ट AC में। तो ये मतलब सुविधा दी गई है, तो मुझे ऐसे लगता है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम नाउ। लेकिन हाँ, चीज़ें हैं और हम नहीं तो और कौन बदलेगा। तो रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज या यू हैव टू फाइट फॉर योर फ्रीडम, यू कैन जस्ट बेग फॉर योर फ्रीडम। आपने कैसे सोचा कि हम एक व्लॉग टाइप का चैनल बनाएंगे, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे आप किसी भी तरीके के कंटेंट को बना सकते हैं? आपके दिमाग में क्यों आया कि इसी ऐसे ही बनाना है? वेल, इसका जवाब मैं शायद पूरी तरीके से आपको ना दूं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे व्लॉग बनाना बाकी है। अच्छा। क्योंकि मैंने अभी तक आज तक किसी को भी नहीं बताया कि मैं ये व्लॉग क्यों बनाती हूँ। लेकिन बस एक ही चीज़ बोल सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है टूरिज़्म में, और ये एक पैशन है हमारे लिए। तो ये हम पैसा तो आ जाता है, वो
थ्री इडियट्स का है ना कि अपने आप को काबिल बनाओ कि जक मार के पैसा आपके पीछे आएगा, मतलब कामयाबी आपके पीछे आएगी। तो बस उसी तरीके से कि ये पैशन है और इस पैशन के द्वारा ही हम ये व्लॉगिंग करते हैं। आपने अभी तक टोटल कितने वीडियोस बनाए होंगे? ओह गॉड अभी तो काउंटिंग मुझे भी नहीं याद है लेकिन या वी हैव क्रॉस्ड मोर देन 150 व्लॉग्स। अब मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगी क्योंकि आप अब इस प्लेटफॉर्म में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने शुरुआत की है और उनका यही रोना रोता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें कोई देख नहीं रहा है, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है? वेल मैं अभी पूरी तरीके से YouTube में सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकती हूँ मैं प्रोग्रेसिव हूँ, क्योंकि आज हम 3 लाख प्लस की फैमिली है और ये बहुत ही खूबसूरत फैमिली है। लेकिन इसमें ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं कि हमने 2 साल मेहनत की, 3 साल मेहनत की। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। कभी कभी कोई भी वीडियो जो होता है वो हिट हो सकता है, बट दैट डजंट मीन दैट वो व्लॉग बहुत अच्छा है। तो आप किसी के व्यूज़ को देख करके ये मत सोचिए कि अरे उसका सक्सेसफुल है और हमारा नहीं है। आप डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रैवल व्लॉगिंग में इतने व्यूज़ नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, जैसे ये करंट अफेयर है, हो सकता है कि अयोध्या के इसमें मेरे मिलियंस ऑफ व्यूज़ चले जाएं, कुंभ मेले के मेरे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, कुछ ऐसे डेस्टिनेशन है जिसमें थाउजेंड्स व्यूज़ हैं। तो इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और बोलते हैं ना कि कोई भी काम मायूसी से नहीं होता, हर काम में सिर्फ पैशन चाहिए होता है। हाँ, सक्सेस सबको चाहिए होता है और आप काम कीजिए, सक्सेस तो बिल्कुल मिलेगा। किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप देखती हैं बाहर जाने पे? जैसे कि एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं, जब हम लोग बाहर जाते हैं ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वॉशरूम की आती है, क्योंकि अगर आप ट्रेन में नहीं हैं, आप बस से ट्रैवल कर रही हैं, तो बाहर निकलने पे पब्लिक टॉयलेट जो होता है वो एक बड़ा इशू होता है। और आप क्या क्या प्रॉब्लम देखती हैं? ओके, नॉर्मली मैं बस में ट्रैवल बहुत कम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे व्लॉग्स ज़्यादा ट्रेन व्लॉग्स होते हैं या हम कार से ट्रैवल करते हैं। और अभी सारी महिलाओं के लिए मैं एक टिप देती हूँ कि टॉयलेट के लिए चिंता नहीं करनी है। पेट्रोल पंप हर जगह है, पेट्रोल पंप पे मैंडेटरी है कि महिला का और पुरुष का अलग टॉयलेट हो, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। कई ऐसे ढाबे होते हैं, मोस्टली सारे ढाबे, वहाँ पे आपको टॉयलेट मिल जाएंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता टॉयलेट का प्रॉब्लम अब एनी मोर है। ट्रेन में होता है स्लीपर क्लास में अक्सर, लेकिन वो भी हमारी खुद की प्रॉब्लम है, हम गंदा करते हैं। ठीक है, हम हर टाइम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को या वहाँ पे स्वीपर्स को नहीं गाली दे सकते हैं। हम खुद उसे गंदा करते हैं, हम खुद थूकते हैं, हम खुद अपने बच्चों को बोलते हैं बाहर से टॉयलेट करो। तो भाई इट्स वी हु आर मेकिंग इट डर्टी, तो हमें क्लीन रखना है भाई, नॉट अदर्स। अच्छा, अब और कितना आखिरी सवाल दीप उत्सव पे करूँगी। क्या सोची थी आप, कैसा लगा आपको ये दीप उत्सव, और क्या मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है इस दीप उत्सव को देख के? वेल, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अयोध्या के दीपोत्सव में। यहाँ से गुजरती कई बार थी मैं, लेकिन मुझे यहाँ आना था यही दिन पर जब यहाँ दीपोत्सव होता है, दिवाली होती है, और यही वो जगह है जहाँ से दिवाली का मतलब उद्गम हुआ है। तो मैं इस मौके को इसी दिन महसूस करना चाहती थी, और आज के दिन जबकि गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम सेकेंड टाइम आने की संभावनाएं हैं, तो मैं बिल्कुल इस अनुभव को महसूस ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस अनुभव का मैं पूरी तरीके से आनंद उठा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5,51,000 प्लस दीपक जले हैं और पूरा मतलब जगमगा रहा है। इतने दीपक तो शायद हमने कभी घर में नहीं जलाए हैं, राइट? चलो देन, शुड वी एंड? हाँ, लेकिन ओवर एंड आउट। तो ये क्लोजिंग कर देते हैं। तो आपका नाम क्या है? भारत एक नई सोच। तो दोस्तों, भारत एक नई सोच से मुझे ये ओके दोस्तों, भारत एक नई सोच से पल्लवी जी जो हैं, उन्होंने प्रश्न तो बहुत बेखूबी से पूछे थे, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप ये काम कर रही हैं और मुझे खुशी हो रही है। एक और बात मैं बता दूं कि प्लीज़ यहाँ पे जितने भी दीपक जले, मैंने कुछ उत्साही लोगों को देखा कि वो दीपक जो है, तेल वाले दीपक छलाछल भरे हुए हैं, उसको वो लोग सरयू नदी में डाल दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप वो काम मत कीजिए, क्योंकि उसमें तेल और पानी दोनों मिलेगा तो उसमें पॉल्यूशन हो जाएगा। उत्साह एक तरफ है और पॉल्यूशन एक तरफ है, राइट? और यही पॉल्यूशन आपके पेट में चला जाएगा। सो टेक केयर। सो दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर।
ठीक है, बहुत चलो, बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो देख रहे थे वो एक महिला हैं और वो काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या अब महिलाएं इतनी स्वतंत्र हो चुकी हैं कि वो पूरी स्वतंत्रता से पूरे भारत में घूम सकती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मैं हूँ पल्लवी राय।